हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो इसे एक सिंक्रोनिसिटी मानिए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स ने कभी भी किसी को बिना वजह मैसेज नहीं भेजा। ठीक है। आज की ये कलेक्टिव टैरो रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस समय लाइफ में कंफ्यूजन, इमोशनल हैप्पीनेस या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और इसके लिए आपको बहुत डीप ब्रेथ लेनी है। अपने माइंड को काम करें और देखें कि इस रीडिंग में से कौन सा मैसेज आपके हर्ट से रेजोनेट होता है। ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम करना है। आपको अपने ईश्वर का नाम लिखना है, जिनको भी आप मानते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा जी का, उनका क्या हमको मैसेज दे रहे हैं, कृष्णा जी का क्या मैसेज है। ठीक है। तो वही देखते हैं। सबसे पहले हम कृष्णा जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कृष्णा जी का क्या मैसेज है भाई। यस। अध्याय 16 श्लोक 21। कृष्णा जी कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सीधे सीधे कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि अगर आप में किसी भी तरीके का इस तरह की कोई भी बुराई है, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है, तो ऐसी इच्छाओं का आप त्याग कर दीजिए। और क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही जो है ना इंसान को, मनुष्य को से गलत कार्य कराती हैं और उनका विनाश करती हैं। ठीक है। तो इस मैसेज को आप लिख लीजिए और इसको अपने अंदर उतार लीजिए। अध्याय 16 श्लोक 21 को। ये स्पेशली मैसेज आपको कृष्णा जी ने दिया है। एक मैसेज मैं और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं श्री कृष्णा जी। यस। सेकंड मैसेज दिया है अध्याय 2 श्लोक 47। कृष्ण जी कह रहे हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आपको कर्म करना है, उसके फल की इच्छा नहीं रखनी है। जो आपको अपना बस अच्छी तरह से आपको सिर्फ अपना एक अच्छा बेस्ट वर्जन देना है, अपना बेस्ट से बेस्ट काम करना है। ठीक है। कर्म करना है। उसके बाद वो सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, कृष्णा जी पर छोड़ दीजिए, अपने प्रभु पर छोड़ दीजिए। उसकी वो क्या रिजल्ट देते हैं क्या नहीं। अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। सिंपल सा एक फंडा है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो और किसी भी ऐसे कर्म में आसक्त नहीं होना है आपको। तो यही आपके लिए मैसेज है। 2 मैसेज बहुत ही अच्छे आए हैं, इनको आपको उतारना है अपने हृदय में, अपने मन में, अपने मन मस्तिष्क में। ठीक है। तो और अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कृष्णा जी क्या रीडिंग लेकर आए हैं, क्या मैसेज लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके करंट एनर्जी क्या है। ठीक है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी लाइफ में, करंट एनर्जी क्या है आपकी। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की इस वक्त सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है। काफ़ी लॉन्ग रीडिंग हो गई थी लास्ट टाइम मेरे से, तो इस बार मैं बहुत छोटी रीडिंग करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त, करंट सिचुएशन क्या है उनकी। टू ऑफ कप्स, हर्मिट,
लगता है आपको कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, इधर रखती हूँ। हेरोफेंट, एंजल्स गाइड में, मेरे व्यूवर्स के करंट सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड मी, थैंक। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, Ten of Wands, Page of Cups, Queen of Pentacles, Six of Wands and Tower, Wheel of Fortune. आई होप सो फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रही होंगी कार्ड्स पूरे। यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि जो जोडिएक साइन आए हैं, जो राशियाँ आई हैं, वाटर एनर्जी आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और इसके अलावा आई है एयर साइन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी एरियस, लियो, सजिटेरियस एंड पेंटिकल्स नहीं आया है, ठीक है। तो मेनली अभी यही एनर्जी आई हैं, अभी इसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, ठीक है। आगे आ जाए तो हाँ, यस है बिल्कुल है, इसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, अर्थ एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये सारे ही जोडिएक साइंस हैं इसमें सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, आपसे थोड़ी बहुत भी अगर एनर्जी जा रही है आपके लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए, कहीं ना कहीं मैसेजेस इसमें आपके लिए भी हैं। और थोड़ी रीडिंग भी जा सकती है, पूरी की पूरी रीडिंग भी जा सकती है, जितनी जा रही है उतनी लीजिए, बाकी में भी हो सकता है ये रीडिंग किसी और के लिए हो तो उनके लिए छोड़ दीजिए। यस, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, इस वक्त आपकी कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस समय जो कलेक्टिव में बहुत से लोग कहीं ना कहीं इनर कन्फ्लिक्ट और इमोशनल कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशनल कन्फ्यूजन है, इनर कन्फ्लिक्शन है किसी तरीके का, और कोई ना कोई ऐसी ब्रेकअप है जिससे आप गुजर रहे हैं। कुछ लोग पास्ट की मेमोरीज में, हर्मिट कार्ड बता रहा है कि कुछ लोग पास्ट की मेमोरीज से अभी भी जुड़े हुए हैं किसी रिलेशनशिप में। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, मे भी हो सकता है किसी रिलेशनशिप में या सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर मे भी हो सकता है और कई लोगों को लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। तो ये एनर्जी बता रही है एफर्ट्स किए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकला है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है इसलिए उनको अभी एफर्ट्स तो बहुत किए हैं लेकिन उनको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैसेज है इस पूरी रीडिंग में फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैसेज पूरी रीडिंग में ये है कि यूनिवर्स आपके पेशेंस को टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपके पेशेंस को नहीं टेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यूनिवर्स जो है, क्योंकि पिछली कई रीडिंग्स में ऐसा आ चुका है कि यूनिवर्स आपको चेक कर रहे हैं, आपके पेशेंस को चेक कर रहे हैं, या आपके नेचर को या आपके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, ठीक है, आपके एनर्जी को चेक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आपको ना एक नेक्स्ट लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिवर्स की। अब आपको आगे जाना है तो आपको तैयार कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि आपने
मे भी हो सकता है आपने पीछे बहुत वर्क किया, अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है, और अभी इस पोजीशन पे जाकर अभी आप समझ गए हो, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। आप एक लर्निंग लेवल पर थे, जब लर्निंग लेवल पर जब आप थे तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपने जीवन में, ठीक है। और मुझे लगता है अभी बिफोर 1 मंथ तक आपने सीखी है, ठीक है। 1 मंथ बिफोर आपने उस तब तक मीन्स 1 महीने पहले तक आपने सीखी है लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर कई लोगों के लिए ये जो टाइम है ना, अवेकनिंग और रियलाइजेशन का है। यहाँ पर अभी आपको अवेकनिंग होने वाली है, आपको किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें जो है आपने समझ ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी निकालती हूँ, अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी निकालती हूँ, तो यहाँ पर जो है ना, कुछ लव एनर्जी में मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स आप समझ रहे हैं, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा पर्सन है जो आपसे डीपली कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत डीपली कनेक्टेड है, महसूस करता है वो, मतलब अपने आप को आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड महसूस करता है, करती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। फीलिंग्स, इमोशंस उनके अंदर बहुत है आपके लिए, लेकिन वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या कर पाती हैं। तो यहाँ पर फियर, ईगो या सर्कमस्टांसिस के कारण वो डिस्टेंस बना रहे हैं। या तो देखिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस उनकी लाइफ में, या में भी हो सकता है किसी चीज़ का डर है या ईगो है, ठीक है, ईगो भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं आपसे एक। तो लेकिन कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि स्पिरिचुअल कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। यहाँ पे हर द हेरोफेंट का कार्ड है, तो ये बता रहे हैं कि जो आपका दोनों का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है। मीन्स डिवाइन ने आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड कर रखा है। कई व्यूवर्स के लिए मैसेज ये है कि जिस पर्सन को याद कर रहे हैं, जिस भी पर्सन को आप याद कर रहे हैं, वो भी आपको एनर्जेटिकली मिस कर रहा है या मिस कर रही है, ठीक है। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है। तो वो एनर्जी भी आपको एनर्जेटिकली मिस कर रही है, ठीक है, आप ऐसे मानिए। तो यूनिवर्स जो है मैसेज उनका यही है कि यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है कि आपको चेस नहीं करना है, ठीक है, आपको ट्रस्ट करना है। स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो यहाँ भी आपको ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को, क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ बैलेंस की कमी हो, कुछ आप दो तरह की चीज़ें सोचने लग जाते हो, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके नेगेटिव हो जाते हैं, और आप कुछ चीज़ें आप मीन्स कोशिश करते, लेकिन आपको ना चीज़ें सही दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप ना थोड़ा सा ब्लाइंड हो जाते हो, आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, और आप दो तरह की बातें सोचने लग जाते हो, कभी सही कभी गलत, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम लेट गो करते हैं और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, तब अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सौंपनी है, उन पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है और उन पर सौंप देनी है। तो लेट गो की सिचुएशन में आना है, आपको लेट गो वाली एनर्जी में आना है, और तभी आपकी लाइफ में क्या है, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल शुरू होते हैं। तो यहाँ पर मे भी हो सकता है आपने किया भी है, अभी नियर फ्यूचर, अभी नियर बीते दिनों में आपने बहुत सारी चीज़ें जो है आपने यूनिवर्स पर सौंप दी है, ट्रस्ट किया है, और कहा है कि आपने यूनिवर्स से कहा है, ईश्वर से, कि आप जो करोगे ठीक करोगे मेरे लिए, ये चाहे कनेक्शन रहे या ना रहे, तो ये अब आपके ऊपर है, आप मेरे लिए ये कनेक्शन रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और आपने ये भी यूनिवर्स से कहा है कि आप मेरे लिए जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे और सही सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं, माता समान हैं, जो भी आपने कहा है अपने देवी देवता को, तो आपने पूरे ट्रस्ट के साथ उन पर सौंप दिया है। और इसलिए अभी जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में, आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो रहा है, और आपकी लाइफ में जल्द ही कुछ हिडन ट्रूथ जो है ना, कुछ हिडन ट्रूथ हैं वो रिवील होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स कुछ हिडन ट्रूथ भी है जो आपके सामने रिवील
करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है एडवाइस यही है इन कार्ड्स की से की गाइडेंस यही है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है और ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सेल्फ लव और हीलिंग पर फोकस करें आप। ठीक है, आपको सेल्फ लव करना है, उससे हीलिंग करनी है। जब आप अपनी वाइब्रेशन रेज करते हैं, बहुत हाई करते हैं, तब राइट पीपल और राइट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती है आपकी लाइफ में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें देख रही हूँ कि एक मिनट, एक डेक और निकाल के इससे क्लियर भी करूंगी फ्रेंड्स। यस, तो यहाँ पर तो यही आया भी। ठीक है, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, सेल्फ लव करना है और अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आप अगर किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र को जाप कीजिए डेली 108 टाइम्स डेली कीजिए। ठीक है, किसी भी समय पर कीजिए। अच्छा होगा अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में एक टाइम कोई भी सेट कर लीजिए और अपने ऑरा को क्लीन रखिए। ठीक है, ईश्वर का ध्यान करना है आपको। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई होंगी। अपनी एनर्जी को भी आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे। प्लीज गाइड मी। फ्यूचर एनर्जी आपकी देखते हैं। हाँ, मैं जो फ्यूचर एनर्जी आपकी देख रही हूँ, आप मेहनत कर रहे, आपने जो मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। डिवाइन खुद आपके पास आप उसका ऑफर लेकर आने वाले हैं। मे बी यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, कोई ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको झूठ मूठ, आपको ये मैं भी बता देती हूँ, कोई झूठ मूठ आपको उसने जो है आपको प्रोमिसेस किए हैं, वादे किए हैं। ठीक है, आपको प्रोस्पैरिटी देने का, आपको सक्सेस ग्रोथ देने का, वट एवर जो भी है, आपको विक्ट्री दिलाने का। लेकिन टॉवर मोमेंट हम देखते हैं ये कार्ड्स क्यों आए हैं। प्लीज गाइड मी, एक बार प्लीज बताएं कि ये 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड टॉवर क्यों आया है। प्लीज गाइड मी। इनको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, कॉइंस। देखिए यहाँ पर बैलेंस, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बैलेंस बिठा रहे हैं आप। ठीक है, और यस, बैलेंस बिठाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, इमोशनली बहुत बैलेंस बैठने वाले हैं आपके पास। कोई विक्ट्री, कोई विजय, कोई जीत हासिल होने वाली है। बस मैं इस टॉवर को क्लियर करना चाहती हूँ। टॉवर क्यों आया? प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। टॉवर क्यों आया? देखिए द हाई प्रिस्टेस, ये रिवर्स में आया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ना इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं। अपनी विजडम का यूज़ नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं या अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज का यूज़ करना है, नहीं तो विजडम यूज़ करनी है, नॉलेज का यूज़ करना है आपको। और अपने हार्ट और इमोशंस मीन्स अपने इमोशंस को बैलेंस में लेके आना। यहाँ देखिए ना 2 ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं, जिसकी वजह से टॉवर आया। और स्थितियाँ बिगड़ने की ऐसी चीज़, सिचुएशन जो है बिगड़ने की स्थिति में आई, तो यहाँ पर वो इसलिए आई क्योंकि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर रखा है, अपने हार्ट एंड माइंड को बैलेंस नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर इसलिए आपको ये यहाँ पर मैसेज दिए हैं डिवाइन ने। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट जरूर करना है और बैलेंस लेकर आना है अपने अपने सोच में। तो और देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं, आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड मी, फ्यूचर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स की। फ्यूचर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स की, प्लीज गाइड मी।
फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज़, मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर एनर्जी क्या है? प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, द स्ट्रेंथ, द एम्परर। देखिए फ्यूचर एनर्जी तो भाई साफ है यहाँ पर बिल्कुल। एक तो आप एम्प्रेस की पोजीशन पर आने वाले हैं, स्ट्रेंथ आपके जीवन में आने वाली है, आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ में, ठीक है। और एम्परर के पोजीशन पे भी आ सकते हैं, ठीक है। एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पर, जो मेल है फीमेल है दोनों। देखिए एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों ही एनर्जी आई और बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं आप उसको क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है। एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है, इसलिए आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में है। और यहाँ में भी हो सकता है कि आपने अपनी जो स्ट्रेंथ, आपने अपनी जो सिचुएशन को एकदम से कंट्रोल कर लिया है, जो बुरी से बुरी सिचुएशन थी उसको आपने कंट्रोल कर लिया है। और इसीलिए आज की टाइम में आप द एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी में है, या फिर आने वाले न्यू ईयर फ्यूचर में। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है किसी चीज़ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकता है किसी पर्सन से या कुछ लोगों से, या खुद से ही अपने आप से आप कम्युनिकेट करेंगे अपनी सोल से। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग भी होती दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग मुझे इसलिए होती दिखाई दे रही है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। और जो चीज़ें अभी इम्पॉसिबल लग रही थी, बहुत मुश्किल लग रही थी, इम्पॉसिबल लग रही थी, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि वही आने वाले समय में रियलिटी में बन सकती हैं वो चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ें आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता या कैसे संभव हो सकती है, तो वहाँ पर जो है रियलिटी में वो चीज़ें होंगी। यानी कि आपको एम्प्रेस बनाने के लिए कोई तो एम्परर आ रहे हैं आपके जीवन में, जो ये चीज़ें रियलिटी में लेकर के आ सकते हैं, जिनकी वजह से वो रियलिटी में आएंगी, ठीक है। और दूसरे डेक से देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका एक बार क्लोजिंग मैसेज देख लेते हैं, क्लोजिंग मैसेज क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपके हार्ट से रेजोनेट करती है तो ये मैसेज स्पेशली आपके लिए ही निकलेगा, ठीक है। आपके लिए ही था और ये मैसेज भी आपके लिए है। तो देखते हैं क्या है आपके लिए क्लोजिंग मैसेज, क्या है। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्लोजिंग मैसेज बताएं डिवाइन। क्लोजिंग मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूनिवर्स हमेशा सही समय पर ही आंसर देते हैं, ठीक है। जो भी आपका सही समय होगा उस पर आंसर मिलेगा आपको, आपकी चीज़ों के लिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यूनिवर्स से, और अगर तो आपको सही समय पर आंसर मिलेगा। और मैं इसके अलावा इनसे देखते हैं कि और क्लोजिंग मैसेज क्या है आपके लिए। आपके लिए क्लोजिंग मैसेज यही कि आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे जीवन में, जो आपको करने हैं, उन चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ। और कंप्लीशन आ सकता है किसी चीज़ का, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी यहाँ पर। और कोई मीन्स आपकी विज़न भी चेंज हो सकता है, आपका विजन चेंज होगा, आपको कोई ऑनर मिलेगा समाज में, सोसाइटी में, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मैं कुछ मैसेजेस इससे भी लेकर के देती हूँ। देखिए पेन विल एंड, देखिए यहाँ पर जो है आपको अभी तक जो दर्द था आपके अंदर, जो पेन था, वो उसका एंड होने जा रहा है। टीयर्स आपके स्टॉप होने वाले हैं और जो डोर है वो ओपन होने वाला है। तो सो बी पेशेंस एंड ट्रस्ट इन
गॉड। तो आपको पेशेंस रखने हैं और गॉड में ट्रस्ट रखना है, ठीक है। लास्ट वन एक मैसेज और देखती हूँ। 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी निकल के आई है। देखिए हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है, दो आ जाते हैं। 7 ऑफ सोल्स, डिसेप्शन और स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपको बी ऑनेस्ट रहना है बहुत, दूसरों के साथ, खुद के साथ, ठीक है। तो आपको ऑनेस्ट बन के रहना है। किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, डिसेप्शन मिल सकता है, सो इसलिए आपको अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना है। यहाँ पर एक और है, खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके अपने दुखों से ऊपर उठकर आपको जीना सीख लिया, आपने जीना सीख लिया। तो यही है, मीन्स आप खुशी क्या होती है, आप अपने दुख तो है ही, लेकिन उन दुखों पर से ऊपर उठकर आपको जो है जीना सीखना है, ठीक है। तो ऑब्वियस हो ना, दुख तो नीचे ही रह जाएंगे, आप ऊपर, आपकी जो सोच है, आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर चली जाएगी उन दुखों से। तो ऑब्वियस खुशी ही खुशी है फिर तो, ठीक है। तो यही आपके लिए मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और कमेंट में लिखे आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू। राधे राधे।